ललन टॉप की चुनाव यात्रा पहुंच गई है कोलकाता के भवानीपुर में। मेरे पीछे दिख रहा है, ये है काली मंदिर का प्रवेश द्वार 2। अब सवाल ये उठता है कि सत्ता में किसका प्रवेश होने वाला है। भवानीपुर में मुकाबला दिलचस्प है। शुभेंदु अधिकारी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी से सामने ममता बनर्जी हैं। 2 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने कि लंबे समय से यहीं डेरा डाल रखा है, वो खुद शुभेंदु अधिकारी का नॉमिनेशन कराने आए थे। और इसके बारे में उन्होंने एक किस्सा भी हमारे साथ शेयर किया कि जब उस दिन वो रोड शो के लिए निकले थे भवानीपुर में, तब जिस तरीके से आसपास के लोगों का और रिस्पॉन्स मिला था, उसके बाद ही उन्हें लगने लगा कि भवानीपुर में भी वही खेला हो सकता है जो बीते विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम में हुआ था। और मुझे याद है, पिछले चुनाव में मैं नंदीग्राम में था और जब ममता बनर्जी नॉमिनेशन करने के लिए गई थी और जो पहली उन्होंने चुनावी सभा की थी, तो मंच से उन्होंने पहली बार उस दिन चंडी पाठ किया था, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। तो दोनों ही तरफ से, वैसे तो बीजेपी के लिए नारे होते हैं जय श्री राम, लेकिन दोनों ही तरफ से ये कहा जा रहा है कि काली माता के आशीर्वाद से जीत के दोनों ही तरफ के अपने अपने दावे भी हैं। पावर्ड बाय सलूजा गोल्ड, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार। मजबूती सब कुछ है। क्या बाबा, क्या हाल है? हिंदी समझ लेते हैं? हिंदी समझ लेते हो आप? बोल लेते हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है। सोनू, बड़ा प्यारा नाम है यार। क्या करते हो आप? यही ऑटो चलाते हो? तो क्या है इस बार, क्या है कहानी? दीदी जीतेगा हमरा। हाँ? दीदी मेरा जीतेगा। दीदी आपका जीतेगा? ऐसा क्या किया दीदी ने? बहुत कुछ किया दीदी मेरे लिए। लोग कह रहे हैं दीदी जो है यहाँ पर सिर्फ मुसलमानों की सुनती हैं, हिंदुओं की सुनती नहीं है। दीदी जीतेगा। दीदी फिर से हाँ, खेला होबे आवर खेला होबे, दीदी जीतेगा। खेला होबे और शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि खेला उधर होबे। वो तो चोर है। चोर है? कैसे? दीदी मेरा जीतेगा। 34 सालों की लेफ्ट की सरकार और उसके बाद राजनीति में, सत्ता की राजनीति में कह लें तो ममता बनर्जी का आना। सफेद सूती साड़ी में लिपटी हुई, हवाई चप्पल पहनी हुई, पदयात्रा करती हुई एक स्ट्रीट फाइटर वाली ममता बनर्जी। आज की तारीख में अगर हम बात करें तो ममता जो है, ऐसा लगता है कि अब इकलौती ताकतवर महिला नेता बची है, क्योंकि जयललिता रही नहीं। मायावती और उनकी पार्टी अब एक तरीके से राजनीति में हाशिए पर चली गई। तो वो ममता बनर्जी बंगाल के लोगों की उन्हीं से शिकायतें भी हैं और उन्हीं से उम्मीदें भी हैं। ये पूरा का पूरा बंगाल का जो चुनाव है साल 2026 का, उसका एक स्मॉल विंडो जो है वो भवानीपुर भी है। और इसीलिए ममता बनर्जी को लेकर के ये कहा जा रहा कि वो फोकस में, वही चुनाव की धुरी है, बात उन्हीं की होती है। और इसीलिए बीजेपी और शुभेंदु अधिकारी देखें तो ममता पर पर्सनल अटैक करने से बचते हैं, क्योंकि जब भी उन पर व्यक्तिगत रूप से हमला हुआ है, नुकसान बीजेपी का ही हुआ है। और यहाँ पर भवानीपुर के चुनाव में देखें तो SIR, यानी कि जो SIR के एक्सरसाइज हुआ और उसके बाद जिस तरीके से 51,000 वोट कटे हैं, तो यहाँ का पूरा गुणा गणित जो है वोटों का भवानीपुर का, वो बदल चुका है। ये संडे है और मॉर्निंग वॉक के बाद यहाँ पे चाय, पोहा है, फाफड़ा है, समोसा भी है ना? समोसा भी नहीं, हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकले हैं। एक बार हम लोग भर लेते हैं पूरा पेट, पता नहीं फिर शाम तक क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये बताइए दादा कि ये डेली का है या वीकली शो? नहीं, ओनली संडेज वी कम हियर फॉर टी। सब लोग, हम लोग ये जो फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स हैं, यहाँ के फ्रेंड्स हैं, सब लेते हैं। अच्छा, तो ये खाली संडे को होता है। और फिर उसमें जब आप लोग बैठते हैं तो क्या मतलब सब घर से लेके आते हैं कोई लोग, या सामान घर का भी रहता है, समोसा वगैरह घर का भी रहता है, कुछ यहाँ से भी ले लेते हैं। दैट इज ऑन चॉइस, जिसको जो चाहिए। यहाँ दुकानें हैं पास में। अच्छा, तो जब ये सब होता है तो आजकल तो चुनाव भी चल रहा है, तो वो सब भी आपके चर्चा में होता होगा? चर्चा सभी कुछ होता है, ये भी होता है, क्रिकेट भी होता है, सभी कुछ होता है। हाँ, क्या कह रहे हैं दादा?
चुनाव चर्चा हो रहा था तभी तो सुधन जी उतर के आए ना यहाँ हम लोग को। अच्छा, आप लोग के पास अभी शुभेंदु आए हाँ, थे? आए थे यहाँ, बहुत आराम से फोटो उतरवा के गए। सेकंड अराइवल है। आप तो हाँ? हाँ। आप तो सेकंड अराइवल है। अभी अभी 2 मिनट पहले शुभेंदु जी आके यहाँ पे वोट मांगा आपसे? ऐसे कोई वोट के लिए नहीं बोला कि देखबेन कर आशीर्वाद मांगा, जैसे भी कहिए। तो दादा से भी आशीर्वाद मांगा होगा? दादा हम दूर रहते हैं। किस चीज से तुम करते? ये आशीर्वाद क्या है इसमें? दादा बहुत बड़े प्रचारक हैं। दादा से आशीर्वाद तो मांगा होगा। हम आप राजनीति से दूर रहते हैं? चालू रहोगे? नहीं नहीं, हम तो बनवा के रहोगे। हमारा तो काम है, क्या करना है इसमें? बोलना शुरू करेंगे तो आप सुनना बंद हो ये जाएगा। तो बोल ही नहीं रहे हैं हम। इनका हर आने से देखिए कितना प्रश्न रह जाएगा, हर जवाब में एक प्रश्न होगा। आए? इनके हर जवाब में एक प्रश्न होगा। अच्छा, हर जवाब में एक सवाल भी होता है, हाँ। लिपटा हुआ। लिपटा हुआ। आप समझ जाइए तो समझ जाइए। ये जवाब जब इन्होंने कहा आशीर्वाद बोला, उसके बाद आपने कुछ बोला ही नहीं। बस ठीक है, आशीर्वाद। नहीं हालचाल पूछा और ये सब कब हमेशा आते हैं, जैसे आपने पूछा सब बातें आए? कुछ खास बात नहीं थी, पूछे हमेशा आते हैं कि नहीं। नहीं अब ठीक है, मेरा अब इनका हो गया, वो कह रहे हैं आपकी तरफ है। अभी अभी सुना कि अरविंद केजरीवाल भी आ गए हैं ममता दीदी के लिए प्रचार करने, तेजस्वी यादव भी आ गए हैं। सब लोग अपने अपने सहयोगी के लिए प्रचार कर रहे हैं। अरे भवानीपुर इतना हॉट सीट हो गया है। ममता बनर्जी खड़ी है, प्रोटेस्टर एंड अच्छा फाइट है, कर रहे हैं। केजरीवाल जी को समर्थन देना चाहिए। केजरीवाल जी को यहाँ कहाँ से देंगे समर्थन? नहीं ममता जी नहीं, वो campaign क्यों नहीं देंगे? जरूर देना चाहिए। मतलब हमारा वाला काम ये कर रहे हैं। अभी इनसे बुलवा तो ले। हाँ, आपके साथ थोड़ा पुराना रिश्ता है तो ये रोज का है, रोज का है। रोज का ये आपसे उगलवा लेते हैं अंदर की बात। तभी तो मीडिया के सामने सब जानते हैं। मीडिया के सामने बोले तब तो मालूम पड़ जाए ना। अरे क्या फर्क पड़ा? हमको कोई डर लगता है क्या किसी? ये बात का इन्होंने नहीं, कुछ लोग कहते हैं ना बीजेपी के लोग कि यहाँ भय है बंगाल में। कोई भय नहीं है। हम तो इतने साल से रहते हैं, जिनको हिंदू मुसलमान डर लगता है वो भय का हवा चलाते हैं। भय नहीं है। भय क्या? कोई भय नहीं। हम सारी जिंदगी यहाँ गुजारे हैं। ये वोट की राजनीति है, भय है। राम को ले आओ तो वोट की राजनीति है। सारी जिंदगी राम को याद नहीं करते हैं, चुनाव के समय भगवान को याद करते हैं। ये सब नौटंकीबाजी है और कुछ। हमने तो हमेशा वोट दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि कभी तकलीफ हो वोट की राजनीति में या वोट ना जाने दिया हो किसी भी पार्टी ने। वोट हमेशा हुआ सबको, कहीं और जगह हो तो बात। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेकिन आप सही कह रहे थे कि मन की बात बोल जाते हैं और कह ही दिया इन्होंने। मन की बात एक हो तो पीएम बोलते हैं और दूसरी आपकी टीम के पीछे में तो आज संडे है, 11 बजे बोलेंगे। ये 11 बजे का भी बाइंडिंग नहीं है। इनके 12 बजे की बाइंडिंग, 0.01 पूरा घूमेंगे तो आप 11 बजे की बाइंडिंग भी नहीं है। उसके लिए नहीं, ये मशीन सब अलग करना पड़ेगा। गुड, अच्छा लगा। तो शुक्र है कि सुबंधु के सामने नहीं खुला है। नहीं तो हम सबसे पहले ये पूछते रुपया क्यों गिर रहा है, तो जवाब नहीं देता चला जाता। Your true color is coming out now. दादा थैंक यू। ये कोलकाता का पार्क स्ट्रीट है, जैसे दिल्ली में कनॉट प्लेस का एरिया हो गया या फिर लखनऊ में हजरतगंज का इलाका। अब भवानीपुर का ये हिस्सा है और भवानीपुर में अगर देखें वोटों के हिसाब किताब से तो 20% मुसलमान हैं और करीब आधे आधे आबादी जो है, एक तरीके से हम देख लें तो वो बंगाली लोग हैं और आधे वो हैं जो राजस्थान से आए, गुजरात से आए, बिहार और यूपी से आ गए और उनकी कई पीढ़ियां यहाँ बसी हुई हैं। तो ये दो तरीके की जो वोटर हैं, इनको लेकर के ममता और शुभेंदु में बिल्कुल होड़ मची हुई। डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, मैन टू मैन मार्किंग हो रही है यहाँ पर। और एक ऐसा भी दौर आया चुनाव प्रचार में जब सड़क के एक तरफ में शुभेंदु अधिकारी की सभा हो रही थी और ठीक सड़क के दूसरी तरफ ममता बनर्जी की सभा हो रही थी। ममता बनर्जी जैसे ही मंच पर पहुंची तो वहां से ना शुभेंदु के भाषण का जो है जोर जोर से आवाज़ें आ रही थी लाउड स्पीकर से, साउंड सिस्टम से। ममता इस बात पे भड़क गई और उन्होंने बिना कुछ कहे ही ये कहते हुए कि देखो कितना शोर हो रहा है, वो मंच से उतरकर नीचे चली गई। আমি আপনাদের নমস্কার জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। আমায় ক্ষমা করবেন, যদি পারেন ভোটটা আমায় দেবেন, আমার সিম্বল নাম্বার 2। বাট এর প্রতিবাদে আপনাদের কিন্তু ভোটটা দিতে হবে। আমাকে মিটিং করতে পর্যন্ত দিচ্ছে না। আমাকে মিটিং করতে আমি পারমিশন নিয়েছি অফিশিয়ালি, তাও। ऐसे भी कई मौके आए, चूंकि अब पूरी लड़ाई धीरे धीरे भवानीपुर पर शिफ्ट हो गई है, बहुत हाई प्रोफाइल सीट हो गया है यहाँ पर। तो कई ऐसे मौके आए जब
एक तरफ ममता की पदयात्रा हो रही है, दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी का चल रहा है और दोनों के कार्यकर्ताओं में मतलब झड़प होने तक की नौबत आ गई है। बहुत कांटे का मुकाबला जैसा हो गया है। ऐसा लगता है शुभेंदु अधिकारी को कि जो अप्रवासी वोटर हैं वो सब के सब उनको वोट करेंगे और बंगाली जो लोग हैं उनमें से एक बड़ा हिस्सा मिल सकता है। और जैसा उलटफेर उन्होंने नंदीग्राम में किया वैसा ही इस बार उनके भवानीपुर में भी करने की तैयारी है। नमस्कार। नमस्कार। बैठकी हो रही है यार, संडे वाला मामला है, छुट्टी का है। अच्छा, तो आप लोग कितने बजे आ जाते हैं आमतौर पे? सुबह में आमतौर पे हम लोग जैसे कुछ वॉकिंग भी कर लेते हैं। वॉकिंग करने के बाद नेचर स्टडी पार्क है यहाँ पे फिर चाय नाश्ता वगैरह हुआ, उसके बाद फिर अपने सब काम में बिजी हो जाते हैं। डब्बे में क्या रखा है आपने? डब्बे में ये बहुत अच्छी है, ये काली अच्छा, ये तो बादाम की- सेब बूंदिया कहते सेब हैं। बूंदिया। हाँ, हम लोग के पूर्वांचल में ना सेब बूंदिया मिला के पटना में पुनाईचक में मंदिर है, उसके पीछे बड़ा फेमस होता है, रोज सवेरे शाम में लोग जाते हैं। जी, जी, जी। तो ये काली गोदाम, बड़ा बाजार में काली गोदाम है, वहाँ की ये सेब बूंदिया है, बहुत ही फेमस है वहाँ की। तो सुबह संडे में जैसे हम लोग एक दिन कुछ ना कुछ अलग अलग चीज लेके आते हैं यहाँ पे। आज बूंदिया सेव का ही ये था। अच्छा, मेनू जो है हर वीक का अलग अलग होता है। और क्या क्या होता है इसमें? लोग ही आते हैं, कोई चाय हाथ लेकर आ जाते हैं, कभी गठिया आ गया, कभी समोसा आ गया। अलग अलग जगह से अलग अलग लेके आके हम लोग एक बार इवेंट डम करके अपना एंजॉय मिनी इंडिया बना देते हैं। बनाते हैं पूरा। अच्छा, ये बताइए, भवानीपुर का इलेक्शन भी ना एक तरीके से मिनी इंडिया है। राजस्थान के लोग हैं, गुजरात के लोग हैं, बिहार यूपी के लोग हैं, बंगाली भी हैं, मुस्लिम भी हैं। और ये जो भवानीपुर का इलेक्शन हो गया बड़ा इंटरेस्टिंग टर्न पे है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के मन में चल क्या रहा है? देखिए, अगर मन की बात कहें तो बहुत 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 कुछ कह सकते हैं उसमें, लेकिन यहाँ तो अपने जो व्यवसायी लोग हैं ना यहाँ पे, जो जिनका यूपी में भी घर है, बिहार में भी अपना मकान है और यहाँ का भी जन्मे हुए लोग हैं, इनका भी यहाँ भी मकान है, व्यवसायी है। तो हम लोग वैसी सरकार चाहते हैं ना कि जहाँ पे दोनों शांति रहो, अपने यूपी बिहार भी शांत हिसाब से रहे और अपना बंगाल भी शांत हिसाब से रहे। तो अभी जैसे बता रहे हैं सब लोग कि परिवर्तन परिवर्तन कह रहे हैं सब लोग, लेकिन परिवर्तन की परिभाषा हम क्या कहेंगे? अभी परिवर्तन माने क्या? किस विषय में परिवर्तन? सरकार की परिवर्तन चाह रहे हैं लोग कि कुछ और भी परिवर्तन चाह रहे हैं लोग? ये समझना बहुत मुश्किल हो गया है। जो मुसलमान मेरे साथ बैठ के चाय पी रहे हैं उनका भेदभाव उनमें भी हम में भी आ चुका है। वहाँ बगल में बैठे हैं कुछ लोग, वो वहाँ पर बैठ के चाय पी रहे हैं, हम लोग अपने यहाँ पे चाय पी रहे हैं। फिर व्यवसायी एक संग में कर रहे हैं, एक साथ में बिजनेस कर रहे हैं। उनसे हम माल खरीद के बेच रहे हैं, हमसे वो माल खरीद के बेच रहे हैं। केंद्र बिंदु एक ही है, दो पैसा लाभ हो, शांति से व्यवसायी हो, उनका भी परिवार चले, अपना भी परिवार चले। समझना बहुत मुश्किल है। ये राजनीति जो है हम लोग आम लोगों के लिए है नहीं शायद। पर आप जो कह रहे हैं ना बिहार और यूपी की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो आपका इशारा में कुछ समझना चाह रहा हूँ। होता है अपना पूरा परिवार अगर मान लीजिए यूपी में है, हम लोग गाजीपुर से हैं या कोई भाई लोग आजमगढ़ से भी हैं, तो वहाँ पे इन्फ्लुएंस है, बाबा का इन्फ्लुएंस है। कुछ लोग हमको वहाँ से फोन करते हैं कि इस बार क्या आप भी परिवर्तित कर रहे हैं? तो जवाब तो कुछ नहीं मिल पाता। जवाब क्या देंगे? हंस के बस गुजर मुस्कुरा के चले जाते हैं हम लोग कि क्या परिवर्तन, आखिर कौन से परिवर्तन की बात कर रहे हैं आप लोग? एक बात कह रही है ममता बनर्जी यहाँ पर कि जो शुभेंदु अधिकारी, मतलब एक तरीके से कहा जा रहा है, मान लीजिए अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो सीएम के तौर पर, क्योंकि दबंग टाइप की इमेज है उनकी, उनको लोग कह रहे हैं कि टीएमसी के लोग की आउटसाइडर हैं। क्या कहते हैं आप? आउटसाइडर बोलना तो गलत है, वो भी तो यहीं के हैं, बंगाल के वो भी है। तो देखिए, लड़ाई जो है बहुत टफ है, कुछ कहा नहीं जा सकता किसके तरफ जाएगा। मतलब इतना टफ है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है। फिलहाल अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा, टफ है लड़ाई। आप लोग मछली उछली खाते हैं कि नहीं? सब लोग खाते हैं। बड़ा माहौल बना दिया है ममता दीदी ने कि फिर मछली खाना बंद हो जाएगा, मांस खाना बंद हो जाएगा, डिम्बो खाना बंद हो जाएगा। है ना, कुछ राज्य में जो घटना हो रहा है ना, और देखिए ये अगर जड़ सचमुच का अगर कोई ये माने ना, इन्फ्लुएंस अगर दिमाग में किसी का है, जितने भी जो फॉल्स यूट्यूबर है ना, ये परसेप्शंस बना रहे हैं कि नहीं दीदी ऐसी हैं, ऐसे कह रही हैं, तो बीजेपी वाले लोग मछली बंद कर देंगे, नॉनवेज बंद कर देंगे, या वो सब बंद कर देंगे। देखिए ये सब कहना ये माहौल में तो बेकार ही है। पब्लिक जो सोच लिया है वो 6 महीना पहले सोच लिया है।
वो आज के माहौल में कुछ ये आप नहीं। बड़ी बात कह रहे हैं कि ये वोटिंग से entertainment बहुत है। पहले अभी जो 1 महीने से जो 45 डेज से जो इलेक्शन का माहौल चल रहा है ना, सब अपने आप में एंटरटेनमेंट ले रहे हैं। वो उनका अरे बहुत अच्छा मंच था, बहुत बढ़िया। वहां भी ताली मार रहे खड़े होके लोग, शुभेंदु अधिकारी का भी सुन रहे, ममता आप कह रहे हैं लोग चुनाव की मौज ले रहे मौज ले रहे हैं, हैं। जिसको जो करना था सब सोच चुका ये है। जो गणतंत्र हम लोग का जो ये रिपब्लिक जो ये है ना भारत अपना, इसमें तो बताया गया कि ये चुनाव जो है अपना एक पर्व है, एक महापर्व को हिसाब से माना गया है। तो बंगाल के लोग इसको मान रहे हैं। आप देखिए इस बार में भले आपका सीआरपीएफ फोर्स हो, सेंट्रल फोर्स हो, जो भी फोर्सेस वगैरह हो, शांतिपूर्वक चुनाव हो रहा, लेकिन सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये ऑफर कर रहे हैं उनको। क्या नाम हुआ आपका? मनोज, मनोज जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? हम मेरा जन्म सब यहीं का है, बहुत सालों से है। मूल रूप से हम यूपी के हैं, यूपी में कहाँ के रहने वाले? आजमगढ़। आजमगढ़। अरे बड़ा कनेक्शन है आजमगढ़, इधर भी दिख रहे हैं, नहीं, लेफ्ट और राइट दोनों भी आजमगढ़ दिख रहे हैं। एकमात्र गाजीपुर से हमें। अच्छा, गाजीपुर से है और नहीं मेरा जन्म तो यूपी में नहीं हुआ, लेकिन मेरा अर्जित मायका यूपी ही है, जो मैंने अर्न किया है। क्योंकि मैं कई साल काम किया हूँ, अच्छा, तो मुझे लगता है कि यूपी के गांव गलियां सब मैं जानता हूँ। यूपी कहाँ से? हूँ तो मैं बिहार का, लेकिन मायका मैंने अर्जित बना लिया अपना यूपी। तो आपके बहुत पहले से पीढ़ी के लोग यहाँ आ गए। हाँ, मेरे दादा से पहले कैसे आना हुआ उन लोगों का? तो काफी, अब वो 100 साल पहले आए थे काम के, जैसे सब वो लोग आते हैं काम के लिए, निकलते हैं, फिर रहते हैं, फिर अपना कुछ बसेरा बनाते हैं। अब ये कहानी 100 साल पहले की है, लगभग 100 साल हो गए होंगे। बंगाल में लोग कह रहे हैं कि एक निराशा का माहौल है थोड़ा सा। कुछ लोगों का ये मानना है कि पिछले 5-10 सालों में एंटी इनकम्बेंसी का एक वेव है। आपको भी ऐसा लगता है क्या? देखिए, ये तो स्पष्ट रूप से वो लोग ज़्यादा बता पाएंगे जो बाहर भी जाते हैं या बाहर का चीज़ देखते हैं। अब चूंकि हम लोग यहाँ ढल चुके हैं, वहाँ यहाँ के माहौल में काफ़ी ढले हुए हैं, तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। पर अब लोग, बाहर वाले लोग को कुछ देखें, कुछ ऐसे लोग को देखें जो हमसे ज़्यादा सुखी हो या हमसे ज़्यादा खुश हो या हमसे ज़्यादा दुखी हो, तो उसका आप क्या व्यवसायी हैं? जी बिल्कुल। तो लोग बताते हैं व्यवसाय ठीक ठाक चल रहा है या जितना होना चाहिए था जिस हिसाब से उसका फैला हुआ? व्यवसाय अब पहले जैसा किसी का भी नहीं रहा, ये पक्का है। और बाकी यहाँ के लोग, एक अच्छी चीज़ ये है कि अपना गुजारा ढंग से कर लेते हैं। कोई डर उर भी होता है क्या कुछ बोलने में? कई लोगों के पास गए तो मन की बात दिल में जो रहता है बोलने से थोड़ा हिचकते हैं। ये है, होता है जिसको बोलते हैं, ये होता है। ये तो हर जगह हर समय का ही रहा है, ये बहुत रहा। बिहार में, अपने बंगाल में ये बहुत कॉमन चीज़ है, अपने यूपी में भी बहुत कॉमन। बिहार के लोग तो मुंहफट होते हैं। नहीं, हमको नहीं लगता है ऐसा। देखिए, आप वहाँ पर गए हैं तो आपको पता होगा, वहाँ जैसे लालू जी के समय का आप बता सकते हो, उस वक्त क्या आप मन में कुछ रहता होगा, सब बोलते होंगे, करते थे ना कि भाई कुछ भी कुछ हो जाएगा। हाँ, ऐसा डर यहाँ भी है? नहीं, ये वो ऐसा डर नहीं है, वो जंगल राज नहीं है यहाँ। वो जंगल राज नहीं है, जो जंगल राज की बात कर रहे हैं वो जंगल राज था। कोलकाता के जिस इलाके में मैं हूँ, उसकी हथेलियों पर बंगाल का मुख्यमंत्री तय करने वाली भाग्य रेखा बन गई और तकदीर ने भवानीपुर को फिर से उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। 34 सालों की लेफ्ट की सरकार जब गई और ममता बनर्जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो इसी भवानीपुर सीट से। साल था वो 2011। 2016 में फिर से वो सीएम बनी, तब भी भवानीपुर से ही वो मुख्यमंत्री बनी। 2021 में मामला थोड़ा सा अलग हो गया। कभी अपने राइट हैंड रहे शुभेंदु अधिकारी को सबक सिखाने के लिए वो नंदीग्राम चुनाव लड़ने चली गई, पर उन्हें वहां हार मिली। हालांकि उनकी पार्टी जीती और फिर से वो मुख्यमंत्री बनी, तो इसी इलाके को उन्होंने अपना चुना। और ये जो पता है वो है 30B यानी 30B हरीश चटर्जी स्ट्रीट, और ये बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का निवास है। सरकारी नहीं, जैसे आमतौर पर दूसरे राज्यों में मुख्यमंत्री का सरकारी घर होता है, ये उनका अपना प्राइवेट घर है। और ये गलियां और सब कुछ उन्हीं की देखा देखी। और एक बार फिर से उनके सामने जो हैं
शुभेंदु अधिकारी ही पहुंच गए, यानी नंदीग्राम से उनकी गाड़ी पहुंच गई है भवानीपुर से। अब भवानीपुर को तय करना है कि बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, शुभेंदु अधिकारी या ममता बनर्जी। यानी भाग्य रेखा भवानीपुर को आज फिर से उसी मोड़ पर लेकर आ गई। कमाल की है ममता बनर्जी, भवानीपुर आते ही उनके सुर और लय दोनों बदल जाते हैं। भवानीपुर के बाहर तो जय बांग्ला के नारे लगते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो टीएमसी के होर्डिंग और बैनर वो हिंदी में भी हैं, अंग्रेजी में भी हैं और गुजराती में भी हैं। और साथ ही पीछे अगर आपको आवाज़ आ रही होगी ममता बनर्जी की, तो आमतौर पर बांग्ला से भाषा में बात करने वाली ममता जैसे ही भवानीपुर आती है वो हिंदी भी बोलती है और बांग्ला भी बोलती है। आखिर उन्हें बंगाली और फिर जो राजस्थान गुजरात बाहर से आए वोटर हैं यहाँ पर, दोनों को कैटर करना है। और वो जानती हैं कि भवानीपुर का चुनाव इस बार थोड़ा सा कांटे का भी है, मुकाबला भी। उन्हें इस बात का डर भी है कि कहीं यह मामला नंदीग्राम जैसा तो ना हो जाएगा जैसे पिछली बार चुनाव में हुआ था।